इस्लामिक जो झंडा होता है ज्यादातर वो ग्रीन कलर का होता है और पाकिस्तानी झंडा भी ग्रीन कलर का है। तो ग्रीन कलर का अब जो भी झंडा रहेगा वो सारे के सारे पाकिस्तानी झंडा फहरा रहे हैं, ऐसा तो नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। दोस्तों, आपको 10 नवंबर की एक घटना याद होगी कि गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके में एक इस्लामिक झंडा यानी इस्लामिक झंडा किसी ने लगाया हुआ था और उसका एक फोटो वायरल होता है। फोटो वायरल करने के टाइम पे उसको पाकिस्तानी झंडा बताया जाता है और पाकिस्तानी झंडा बताए जाने के नाम पे जिसके घर पे वो झंडा लगा हुआ था, जिस जगह पे वो झंडा लगा हुआ था, उनके 4 मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों पे UAPA के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। वो ये बोल करके कि पाकिस्तानी झंडा इन लोगों ने लहराया हुआ है, जिसमें से एक की गिरफ्तारी भी हो जाती है। और बाद में ये जो UAPA के तहत जो मामला दर्ज हुआ, ये ऐसा बताया जा रहा है कि हिंदू संगठन के द्वारा ये फोटो वायरल किया गया था और उन्हीं की शिकायत पे यूपी पुलिस ने यानी गोरखपुर पुलिस ने ये कार्रवाई की थी। और कार्रवाई करते हुए बिना जांचे, बिना बूझे, बिना ये समझे कि ये झंडा है कहां का, एक्चुअल में पाकिस्तान का है या फिर इस्लाम का है या क्या है, इसके बारे में कोई भी जानकारी हासिल करनी नहीं चाहिए, सीधा मुकदमा ठोक दिया और 4 लोगों के ऊपर UAPA के तहत मामला दर्ज कर दिया। जब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन के बाद अब ऐसा बताया जा रहा है कि वो जो झंडा था वो इस्लामिक झंडा था, वो पाकिस्तानी झंडा नहीं था, वो इस्लामिक झंडा था। और अब वो जो देशद्रोह का मुकदमा है वो वापस लिया जा रहा है और जो एक बंदा जो जेल में है उसको भी वो पुलिस जो है गोरखपुर पुलिस जल्दी रिहा कर देगी। अब इस 4-5 दिनों में जो हुआ कि वो लोगों ने ये समझा कि उसके घर पे पाकिस्तानी झंडा लगा हुआ था और इसको लेकर के लोगों की भीड़ ने हंगामा किया। एक आप समझ सकते हैं कि इस तरह के मामले में कैसा माहौल हो जाता है। एक परिवार के जो 4 लोग हैं, इन 4 लोगों से तो कोई बातचीत भी नहीं कर रहा है। सबने ये समझा कि ये तो राजद्रोह, देशद्रोह का मामला है, ये तो देशद्रोही लोग हैं। पुलिस की एक गलती और उन संगठनों की ये गलती कि जिन्होंने जानबूझ करके इस तरह के फोटो को वायरल किया इस मैसेज के तहत, उसकी वजह से इन 4 लोगों की जिंदगी कितनी हराम हुई, इनके परिवार को क्या क्या झेलना पड़ा, क्या क्या समझना पड़ा। और ये तो वायरल हो गया कि इन लोगों ने पाकिस्तानी झंडा लगाया हुआ था, लेकिन अब ये बातें लोगों तक पहुंचेगी कब कि वो पाकिस्तानी झंडा नहीं था, इस्लामिक झंडा था। तो दोस्तों, देश में इस तरह का कृत्य हो रहा है, आप समझिए कृत्य हो रहा है। आप BBC की पूरी रिपोर्ट पढ़िए, आपको पूरा क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि उन लोगों की गलती क्या थी। कुछ गलती नहीं थी। अपने घर में उसने इस्लामिक झंडा लगाया हुआ था, इस्लामिक झंडे को पाकिस्तानी झंडा बता करके केस देशद्रोही का सीधा डाल देना, उसके 4-5 दिन के अंदर ही ये खुलासा होना कि नहीं बाबा वो झंडा नहीं था, वो कुछ और झंडा था। दोस्तों, एक विशेष टिप्पणी यहां पे मैं करना चाहूंगा कि अमूमन देखेंगे कि इस्लामिक जो झंडा होता है ज्यादातर वो ग्रीन कलर का होता है और पाकिस्तानी झंडा भी ग्रीन कलर का है। तो ग्रीन कलर का अब जो भी झंडा रहेगा वो सारे के सारे पाकिस्तानी झंडा फहरा रहे हैं, ऐसा तो नहीं। अगर आप अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, इस्लामिक झंडे के अलावा की बात करें, तो आप देखेंगे कि भगवे रंग का एक झंडा होता है जो अदर हिंदू कास्ट के होते हैं, वो झंडा होता है। तो अब क्या किसी दूसरे कंट्री का अगर वो झंडा होगा तो अब क्या वो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या कि उस देश का झंडा क्यों लगाया? ये कितना दकियानूसी होता है। और ये सोचिए कि आप इतनी छोटी सी बात को, यानी अगर इसका क्लैरिफिकेशन पुलिस ने उसी वक्त कर लिया होता तो ये देश में जो इतना हंगामा हुआ कि पाकिस्तानी झंडा फहराता है हिंदुस्तान का मुसलमान, ये तो नहीं होता। अब उन मुसलमानों के ऊपर क्या बीत रही होगी, उनको कितना फेस करना हो रहा होगा, आप समझ सकते हैं। क्योंकि ये तो सीधा सीधा देशद्रोह का मामला बता दिया गया, छोटा मोटा मामला भी नहीं। तो दोस्तों, कब सुधरेगी
पुलिस कब सुधरेगी, यूपी सरकार मालूम नहीं। बस कोई भी संगठन आकर के अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी खास करके अगर मुस्लिम पे कोई भी एलिगेशन लगाता है तो फट से वो एलिगेशन को मान लिया जाता है, बिना सोचे समझे उसके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाता है। ये तो चलो ठीक है, इस मामले में क्लियरिफिकेशन आ गया किसी तरह से कि वो चारों लोग बच जाते। अगर क्लियरिफिकेशन नहीं आता तो ये तो सड़ते रहते जेल में यूएपीए के तहत, और ऐसे कितने लोग सड़ रहे। तो दोस्तों आए दिन इस तरह की घटना होती रहती है, लेकिन मैं अपने व्यूवर्स, मैं हर उस हिंदू, हर उस मुस्लिम, हर उस क्रिश्चियन, हर उस सिख, ईसाई, सबसे मैं अपील करूंगा कि दोस्तों अगर वाकई में कोई गलती करे तो उसकी सजा दो आप, लेकिन अगर कोई गलती नहीं है तो सिर्फ इस वजह से कि उसको नीचे दिखाना है, उस पर जुल्म करना है, और इस हिसाब से अगर आप किसी के ऊपर जाति करते हो तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड के पास आपको एक ना एक दिन जाना है और उन्हें अपना मुंह दिखाना है। तो कम से कम इस तरह की बातें, इस तरह की जो नफरत भरी बातें हैं मत फैलाइए, इससे देश का माहौल खराब होता है। हाँ, कोई गलती करता है तो उसको उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो दोस्तों ये एक अलग तरह का मुद्दा था, तो मुझे ऐसा लगा कि इस बात के बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी तो हो गई कि वो इस्लाम पाकिस्तानी झंडा फहराया था और उस पर यूएपी के तहत मामला दर्ज हुआ, लेकिन लोगों को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि नहीं, वो पाकिस्तानी झंडा नहीं था, इस्लामिक झंडा था, और वो इस्लामिक झंडा अपने जगह पे लगाया था उसने, और अब उसको रिहा किया जा रहा है, यानी अब उसका केस जो है वापस लिया जा रहा है। ये भी लोगों को मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं ये न्यूज कर रहा हूं। लास्ट में अपील करूंगा, एक दूसरे से भाईचारा बनाए रखें, देश का माहौल ना खराब करें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।